चलो बिगिन कर रहे हैं। पिछले क्लास मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी से पहला एक्सरसाइज पूरा हो गया था। आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लिखो आप लोग, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, values of trigonometric ratios for standard angles, for standard angles। नीचे एक नोट लिखना, 0 डिग्री कॉमा 30 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री are called standard angles। 0 डिग्री कॉमा 30 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री are called standard angles। मैं आ रहा हूं उस पर। अब एक बार कॉपी में आराम से पेन डाल के कॉपी बंद कर लो आप लोग, और अगले 15-20 मिनट तक ना बहुत ध्यान से धीरे धीरे सारा चीज सुनते रहना आप लोग। ठीक है, ओके। तो देखो बात करते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना आज। मेन हम लोग का टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। अब देखो स्टैंडर्ड एंगल बोल के टू बी ऑनेस्ट वैसे कुछ खास सामान नहीं होता है, एंगल तो एंगल है, और सिंस हम सारा का सारा चीज राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो एंगल का वेरिएशन है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकता है। अब ध्यान से इस चीज को समझिए, जैसे ही कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इमीडिएटली क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये वाला, ठीक है ना, तो 90 डिग्री तो आपका चला गया। अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो आप या तो इस एंगल के लिए पढ़ सकते हैं या फिर इस एंगल के लिए पढ़ सकते हैं। इसके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही नहीं है, आपको एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है। और इस एंगल का जो वैल्यू है वो जनरली आप कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करा सकते हो, तो 0 से थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, और 90 डिग्री को आप टच नहीं कर सकते। 90 डिग्री से क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसको अगर मैं थीटा बोल दूं ना, तो सिंस ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो थीटा है, इस थीटा का वैल्यू टू बी ऑनेस्ट 0 का भी टच नहीं कर पाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 डिग्री रहेगा और लेस देन क्या रहेगा बताओ, 90 डिग्री। क्योंकि अगर ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया तो पूरा का पूरा 90 डिग्री इसके पास जाना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो एक ट्राइंगल में 2 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, ठीक है। बोल, मैं आ रहा हूं उस चीज पे। अब देखो मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि हम ट्रिग्नोमेट्री का जो भी स्टडी करते हैं क्लास 10 के लेवल पे एटलीस्ट, वो राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से ही करते हैं। जैसे ही नाम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा तो इमीडिएटली आपका एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो आप हमेशा या तो इस एंगल के लिए पढ़ोगे या तो इस एंगल के लिए पढ़ोगे, और उसके बाद ही आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस वगैरह वगैरह डिसाइड होगा। अब ये जो आपका एंगल है, इस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है। इट में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, कुछ भी चलेगा। लेकिन इस एंगल का वैल्यू टू बी ऑनेस्ट 0 भी नहीं हो सकता और टू बी ऑनेस्ट 90 भी नहीं हो सकता। तो जो भी एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। हम वैसे इन पर्टिकुलर 0 डिग्री का पढ़ाई भी करेंगे और 90 डिग्री का पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन 0 डिग्री पे आंसर कैसे आया या 90 डिग्री पे आंसर कैसे आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लास 10 में उसको ना ही पढ़ो आप तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि क्लास 11 में जब आप जाओगे ना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे साइंस में आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इसका वैलेंसी इतना है, उसका वैलेंसी उतना है, ये वो अगड़म बगड़म, ठीक है। जैसे ही आप क्लास 11-12 में जाएंगे तो इमीडिएटली आपको सिखाया जाएगा कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे 2.8.8.6 के हिसाब से नहीं आता, वो फिर कुछ और ही है, SPDF ये सब कुछ चीज पढ़ाया जाएगा आपको, ऑर्बिटल थ्योरी व्योरी। तो पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री भी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये असली ट्रिग्नोमेट्री नहीं क्लास 10 में जो आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लास 10 में ठीक है 0 से लेकर 90 के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से कुछ अगड़म बगड़म हो जाता है और मैक्सिमम चीज सेटिस्फाई हो ही जाता है। लेकिन जो रियल ट्रिग्नोमेट्री है वो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से नहीं पढ़ा जाता है, उसको पढ़ा जाता है सर्कल के हेल्प से, ठीक है ना। और सर्कल के हेल्प से जब आप ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन सीखोगे तब आप डिटेल में 0 डिग्री पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और 90 डिग्री पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। लेकिन इस वाले ट्राइंगल वाले आइडिया से वो बहुत ही मतलब एजम्पशन जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो 0 डिग्री पे आंसर और 90 डिग्री पे आंसर कैसे आएगा इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस वैल्यूज क्या है वो मान के हम लोग छोड़ देंगे उसको, क्लियर मेरे ख्याल में। और 0 से लेकर 90 के बीच में भी हम सारे एंगल के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कुछ चुनिंदे एंगल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम जिसके बारे में पढ़ाई करेंगे वो देखो कौन कौन है। एक है ऑब्वियसली 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री और लास्ट है 90 डिग्री।
अब देखो कि 0 डिग्री का जो प्रूफ है कि इस पे वैल्यू क्या होगा नहीं होगा, इसका डिस्कशन मैं क्लास 10 में आपके साथ नहीं करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल से जो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन आता है वो ट्रू डेफिनेशन नहीं, ट्रू डेफिनेशन सर्कल से आता है। सिमिलरली 90 डिग्री पे पढ़ाई हम अभी नहीं करेंगे, इसका भी वैल्यू हम बस रट के छोड़ देंगे इसको। 30 डिग्री पे वैल्यू कैसे आएगा, 45 पे कैसे आएगा और 60 पे कैसे आएगा, उसका मैं आपको डिटेल्ड प्रूफ दिखाऊं, ठीक है। फिर इन सारे के वैल्यूज को जब हम जान लेंगे कि कौन से एंगल पे कितना वैल्यू आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो लास्ट में वी विल मेक अ टेबल रिलेटेड टू ऑल द वैल्यूज एट दीज पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है मेरे ख्याल में। अब 0 डिग्री का और 90 डिग्री का प्रूफ का तो क्वेश्चन भी आपके लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि वो इससे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो भी नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा, 45 पे वैल्यूज क्या होगा नहीं होगा, और 60 पे वैल्यूज क्या होगा नहीं होगा, इसका डायरेक्टली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपको इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन में 6 का 6 नहीं पूछेगा आपसे कोई एक या मान लो कि एट मैक्स 2 पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन उस एक या 2 को निकालने के लिए भी जो भी प्रोसेस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा वो पूरा प्रोसेस आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 मार्क या 5 मार्क के लिए एकदम आराम से आपके पास में आ सकता है कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, ठीक है मेरे ख्याल में। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एड्रेस करना चाहते हैं और सोचते हैं कि कैसे एड्रेस कर पाएंगे। आप मेरे को एक चीज का जवाब दो कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कौन से टाइप के ट्राइंगल के हेल्प से पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से पढ़ रहे हैं। तो मेरे को अगर मान लो कि sin 45 डिग्री निकालने में इंटरेस्ट है, मैं अगर जानना चाहता हूं कि sin 45 डिग्री का अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, तो आई विल बी नीडिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर में एक एंगल 90 डिग्री हो ऑब्वियसली और एक एंगल पर्टिकुलरली क्या हो 45 डिग्री। और एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री 45 डिग्री सेट करने से हमारा काम पूरा का पूरा हो गया, ये पूरा काम नहीं हुआ, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। हमको एक ऐसा ट्राइंगल पहले बनाना पड़ेगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो 45 डिग्री हो, और फिर साथ ही साथ समहाउ मेरे को उसके साइड्स का वैल्यूज भी पता लगाना पड़ेगा कि उसके साइड का वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। एंड देन बाय आवर ओन कॉन्शियंस, अपने मस्तिष्क से हम लोग सोचेंगे कि उस ट्राइंगल के अंदर में 45 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में हमको किसको बेस बोलना चाहिए, किसको परपेंडिकुलर बोलना चाहिए और किसको हाइपोटेनस बोलना चाहिए। एक बार वो सारा चीज जब डिसाइड हो गया तो फिर से वही पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल, मतलब sin 45 चाहिए तो p/h, cos 45 चाहिए तो b/h और tan 45 चाहिए तो p/b। लॉजिक समझ में आया आपको? बोलो। अच्छा एक बार और डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है ना, कि इसका प्रूफ अपने को करना कैसे चाहिए। आपको अगर sin 45 डिग्री का आंसर निकालना है तो आपको किस टाइप का ट्राइंगल चाहिए एक बार फिर से बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो ऑब्वियसली 90 डिग्री और एक एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। सिर्फ एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री 45 डिग्री सेट करने से काम हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, उसका साइड्स भी चाहिए, साइड्स भी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं इस चीज को, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर में 90 45 क्रिएट कर लोगे तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन है वो है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अंटिल एंड अनलेस आपको साइड्स का वैल्यूज नहीं पता होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आया बात समझ? अब धीरे धीरे हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको डिटेल में कि क्या करना है कैसे करना, ठीक है। अब आप मेरे को एक ऐसा ट्राइंगल डिफाइन करके बताओ जिसमें बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री भी होगा 45 डिग्री भी होगा, अगर बता सकते हो तो। करेक्ट। अगर आप राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हैं, ध्यान से सोचिएगा और अपना टारगेट भी याद रखिएगा। आपको टारगेट क्या है आपका कि एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसमें 90 डिग्री हो 45 डिग्री हो और उसके तीनों साइड के वैल्यू के बारे में मेरे को रफ आइडिया हो कि किसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री 45 डिग्री सेट करने के लिए आप ट्राइंगल सजेस्ट कर रहे हैं कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में एकदम सही सजेशन है। अब जरा सोच के देखो, अगर आप एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, सोचना थोड़ा ध्यान से, नाम मान लो कि इसका है ABC, ठीक है, और मैंने पहले ही एज्यूम किया है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका जो दोनों साइड है अदर देन हाइपोटेन्यूज वो दोनों आपस में क्या होना पड़ेगा इक्वल। हाइपोटेन्यूज से कोई आदमी इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड होना चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज को तो अलग छोड़ना ही पड़ेगा। उसको छोड़ के जो बाकी दो साइड है आपका वो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। अब लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये भी प्रॉपर्टी था कि जो साइड से इक्वल होगा एक दूसरे से उनके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहां पर देखना ध्यान से, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि 45 डिग्री क्यों होगा इसके पास, ठीक है। सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB के ऑपोजिट वाला एंगल C विल बी इक्वल्स टू व्हिच एंगल बताओ, एंगल E। ये समझ में आया? और हमको ये भी पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें से एंगल B का ऑलरेडी वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, एंगल A
प्लस एंगल सी एक बार के लिए 90 को उठा के उस तरफ ले जाओ तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ए और सी आपस में क्या है इक्वल, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और यहां से एंगल ए इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो ए भी 45 डिग्री और एंगल सी भी 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ। तो मेरे ख्याल में जो हमारा सर्च था उसका 50% पार्ट डन। हम क्या ढूंढ रहे थे बताओ, एक ऐसा राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल चूज करूं तो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा जिसका ऑब्वियसली दोनों एंगल कितना हो गया बचा हुआ एक्यूट वाला 45 डिग्री। हालांकि दोनों में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस एक ही एंगल में इंटरेस्ट। क्लियर मेरे ख्याल में। तो क्या यहां पर हमारा सर्च खत्म, ये और हमको इसके बारे में कुछ एनालिसिस करके इसका साइड्स को ढूंढना चाहिए, और एनालिसिस करके इसका क्या ढूंढना चाहिए हमको साइड्स ढूंढना चाहिए। अब एक कॉमन सेंस वाला बात है, देखो कि हम कोई नंबर एक बार एसोसिएट नहीं करेंगे इसके साथ कि ये 5 होना चाहिए तो ये 5 होना चाहिए तो वो 10 होना चाहिए। हम इन जनरल ये मान के चलते हैं कि देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, राइट। तो उस इक्वल वैल्यू को आप किसी भी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, वो 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक बार के लिए मन में मान के चलता हूं, देखना ध्यान से। ये एक्सप्लेनेशन वैसे अच्छा ये रहने एक पेज में छोड़ ही देता हूं, 2 मिनट रुकना, हाँ बस अच्छे से सुनते जाओ, बहुत ईजी है, और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। एक बार ना आगे बढ़ने से पहले मैं वो ब्लूप्रिंट वापस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपको अगर साइन 45 डिग्री का आंसर निकालने में इंटरेस्ट है तो आपको क्या चाहिए होगा रॉ मटेरियल, उसके लिए बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, और उस ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू आपको पता हो। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ट्राइंगल ढूंढने वाला काम तो मेरे को लगता है कि हो गया हमारा। अब हमको क्या चाहिए, उसके सारे साइड्स का वैल्यूज। अब साइड्स के वैल्यूज के लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, देखो कि मेरे को पता है कि ये वाले साइड का लेंथ और ये वाले साइड का लेंथ इक्वल होगा, कितना होगा दैट आई डोंट नो, लेकिन इक्वल होगा वो तो पता है हमको। तो एक बार के लिए काम करते हैं कि ए बी के वैल्यू को के मान लेते हैं, और हाथों हाथ फिर बीसी का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताओ कि, क्योंकि हमने शुरू में चूज ही किया था कि एबीसी क्या है अपने आप में राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी क्या है अपने आप में राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके चक्कर में एंगल सी कितना हो गया 45 डिग्री। और ये चीज भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट AB का लेंथ इज इक्वल्स टू BC का लेंथ इज इक्वल्स टू K। मेरे को नहीं पता कितना वैल्यू, ठीक है। तीनों साइड मिल गया आपको कि बस 2 मिला है, अभी तक तो 2 मिला है, तीसरा बाकी है। आप तीसरा कैसे ढूंढ सकते हो, पाइथागोरस के हेल्प से। क्या हो जाएगा बताओ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वाला आप ढूंढ रहे हो और ये दोनों आपको पता है, तो बिठा दो वैल्यू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ 2K स्क्वायर। तो ये किसका आंसर आया AC स्क्वायर का। यहां से AC का आंसर कितना आ जाएगा रूट अंडर 2K स्क्वायर। अब यहां से K स्क्वायर पे रूट चढ़ा हुआ तो K बचेगा, और 2 का बेचारा का रूट अटक जाएगा, 2 रूट K मतलब रूट 2K। क्लियर मेरे ख्याल में। तो AC का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ गया बताओ रूट ओवर 2K। आया समझ थोड़ा पूरा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग का जो पूरा का पूरा सर्च है ना वो हो गया खत्म, ठीक है। अब हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया जिसके अंदर में एक एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, और रफली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे को उसके तीनों साइड का भी आइडिया पता चले। क्लियर मेरे ख्याल में। अब हम ऊपर एक बात मेंशन कर देते हैं कि हम यार आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री की, इसके लिए हम पढ़ाई करना चाहते हैं। अब आपका जॉब है कि ये जो साइड्स है इसमें से आप चूज करो कि एंगल C के रेस्पेक्ट में कौन बनेगा आपका बेस, कौन बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और कौन बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। बताओ बेस कौन होगा BC। BC का वैल्यू कितना है, मैं इतना BC लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे वैल्यू चाहिए बस। BC का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू कितना है K, आपके परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है K, और आपके हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है रूट 2K। यहां तक समझ आया कि नहीं, थोड़ा आया कि पूरा। चलूं आगे यहां से। अब मेरे को बताओ कि साइन ऑफ 45 डिग्री अगर मैं निकालना चाहूं, साइन ऑफ 45 डिग्री अगर मैं निकालना चाहूं तो साइन का डेफिनेशन क्या होता था P/H। अब यहाँ का P देख लो, यहाँ का H देख लो, बोलो क्या हो जाएगा K बाई रूट 2K। बिल्कुल सही, K कट गया, क्या बचेगा बताओ 1 बाई रूट 2। सिमिलरली cos 45 का बताओ, cos का डेफिनेशन क्या होता था B/H होता था। आप तो डेफिनेशन बताओ मेरे को क्या होता था B/H, और वापस से B आपका K है, H आपका रूट 2K है, तो K डिवाइडेड बाई रूट 2K, K गया और इससे भी आया 1 बाई रूट 2। और लास्टली अगर मेरे को tan ऑफ 45 में इंटरेस्ट है तो tan का डेफिनेशन क्या होता था P/B। P क्या है, B क्या है, K, तो K/K मेरे ख्याल में होगा। और 3 जब आपका निकल गया ना तो बाकी 3 का तो आपको टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका ही रेसिप्रोकल होगा, राइट।
तो कोसेक 45 डिग्री आप बोलो कितना हो सकता है, सिर्फ √2। यहां से सेक 45 डिग्री क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में √2, और यहां से कॉट 45 डिग्री क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में 1। तो देखो 45 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में सारा वैल्यूज आपको मिल गया डिटेल, ठीक है। हाँ अच्छा देखो एक बार, मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा कि यहाँ हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा आप ध्यान से सोचिएगा। आपका एम, आपका टारगेट क्या था, sin 45 निकाल। ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के ट्राइंगल में हो सकता है, थोड़ा जोर से दिखाओ, थोड़ा जोर से बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसमें 90 डिग्री भी दिखे, 45 डिग्री भी दिखे। सिर्फ इतना दिखने से हो जाएगा कि और भी कुछ चाहिए होगा। ट्रिग्नोमेट्री खेलने के लिए आपको साइड्स भी चाहिए होगा, ठीक है ना, तो तीनों साइड का आपको वैल्यू भी चाहिए होगा। तो हमने सबसे पहले सोचा कि यार 45 डिग्री एक प्यारा सा ट्राइंगल है कि इफ आई चूज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री भी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली उसमें क्या आ जाएगा, 45 डिग्री भी आ जाएगा। ये दोनों के आने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि सिंस वो आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो दोनों इक्वल साइड का वैल्यू एक बार के लिए मन में क्या एज्यूम कर सकते हैं कि, ठीक है, और फिर पाइथागोरस लगा के उस सिचुएशन का आप हाइपोटेनस ढूंढ सकते हो। और जैसे ही आप हाइपोटेनस ढूंढ लोगे तो आपके पास में तीनों साइड आ चुका होगा। तो अब आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए सब आपको मिल गया। तो आराम से बस ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन लगाओ और सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाए। एक और चीज आपको याद होगा कि मैंने हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। एक जगह जो आंसर आएगा हर जगह वही आंसर आएगा। तो अगर sin 45 का आंसर मेरे को 1/√2 मिला है इस सिचुएशन में, तो दुनिया के सारे सिचुएशन में sin 45 का आंसर कितना रहेगा, 1/√2। ये चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली cos 45 का आंसर क्या रहेगा हर जगह, 1/√2। tan 45 का आंसर कितना रहेगा, 1। बाकी इनके सौतेले भाई का तो पता ही है कि रेसिप्रोकल करना है, तो cosec का आंसर √2, sec का आंसर √2 और cot का आंसर कितना हो जाएगा, अगेन 1। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। नेक्स्ट इस सेम चीज को हमको डिस्कस करना है किसके लिए, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cosec 30, sec 30, cot 30। और इसके साथ ही मतलब ये थोड़ा सा मैजिकल है कि एक ही ट्राइंगल के अंदर में 30 डिग्री का भी स्टडी हो जाएगा बढ़िया से और 60 डिग्री का भी स्टडी हो जाएगा बढ़िया से। सोचो एक बार क्यों, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है आपका वो 90 डिग्री खा गया, और उसमें से एक एंगल अगर 30 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा बना के भी दिखा देता हूँ। मानो कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल पक्का कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अगर सपोज करो कि समहाउ आप साबित कर देते हैं कि ये 30 है, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से इसी को क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सेम ही ट्राइंगल से जिसमें हम 30 डिग्री का पढ़ाई करेंगे उसी मतलब ट्राइंगल से हम 60 डिग्री का पढ़ाई भी आराम से कर सकते हैं। हमको डबल 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ पे। अब आपका एक टास्क है कि थोड़ा सोच के देखो, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर में मान लो कि 30 डिग्री भी अपीयर हो, 60 डिग्री भी अपीयर हो और 90 डिग्री भी अपीयर हो, एकदम कंफर्म। सोच के बताओ किसको ले सकते हो आप। देखो एक बार और कहता हूं, देखो हमको पढ़ाई करना है किसके लिए बताओ, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में 90 डिग्री तो ऑब्वियसली होगा ही, अगर एक एंगल 30 डिग्री हो गया तो इमीडिएटली दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब मेहनत मशक्कत से इसका सारा साइड वाइड ढूंढ ही लोगे आप, तो दोनों का पढ़ाई आपका इसी से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है कि यार ऐसा कैसा ट्राइंगल चुने जिसमें पक्का 90 डिग्री भी आए, 60 डिग्री भी आए और 30 डिग्री भी आए। अब आपको लगे सर ट्राइंगल तो कोई भी बना सकते हैं, तो हाँ यार सही बात है कि ट्राइंगल तो कोई भी बना सकता है। पैसे बोल दो कि यही वो ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। यहां तक आपका आर्ग्यूमेंट एकदम मस्त रहेगा। लेकिन समस्या ये है कि फिर से ट्रिग्नोमेट्री खेलने के लिए हमको तो साइड्स का वैल्यूज भी चाहिए होगा। ऐसे रैंडमली कुछ भी बना लेंगे तो साइड्स का जो प्रेडिक्शन करने वाला काम है ना, वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाए। आया बात समझ। तो इस तरीके से इस ट्राइंगल को तो हम अपना ट्राइंगल नहीं मान सकते। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा एंगल भी आ जाए और साइड्स को भी चूज करना हमारे लिए बहुत मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी हो जाए। आया लॉजिक समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। अब मेरे को फिर से बताओ आप कि हम कैसा ट्राइंगल ढूंढ रहे हैं। मतलब स्केलिन मत बोलो, एक बार आप बोलो कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 30 डिग्री हो, जिसमें 60 डिग्री हो और समहाउ हम उसके साइड्स का प्रेडिक्शन भी थोड़ा सा श्योरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कर पाए। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि जान के बड़ा अजीब लगेगा आपको कि ऐसा ट्राइंगल डायरेक्टली तो मिलने से रहा, ठीक है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। सुनते जाना ध्यान से, 2 मिनट समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप अपना टारगेट प्लीज एक बार याद रखें, हाँ। और फिर से मेरे को एक बार बता दो क्या टारगेट है हमारा।
ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और साइड्स के बारे में भी हम कुछ प्रेडिक्शन वगैरह कर सके, ठीक है ना। वैसे तो ट्राइंगल यही ट्राइंगल है हमारा, लेकिन साइड्स का तो कुछ नहीं बोल पाओगे, और साइड्स का नहीं बोल पाओगे तो ये सब खेल नहीं खेल पाओगे, ठीक है। खेल खेलने के लिए क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए और साइड भी चाहिए। इसीलिए हमको कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां पे साइड्स के बारे में भी कमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल। अब ऐसा चॉइस मैं आपको कहता हूं कि एक आप इक्विलेटरल ट्राइंगल से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो बताओ, थोड़ा और जोर से बताओ। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारा का सारा एंगल का वैल्यू कितना होगा ये बताओ, 60 डिग्री, और सारा का सारा साइड्स आपस में क्या होगा, इक्वल। अब देखो 60 डिग्री तो आ गया, लेकिन 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे। तो 90 डिग्री के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इसके अंदर। अभी देखो, कुछ अभी बोलो मत, बस सुनते जाओ। आप ए वर्टेक्स से एक 90 डिग्री वाला लाइन ड्रॉप करो यहाँ पे, और इसको हम बाइसेक्टर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, ऑल्टीट्यूड कहेंगे, करेक्ट। एक आप ए वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो डी पॉइंट, ठीक है। अब देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम मैं कर रहा हूं। टारगेट रिकॉल करो, एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें 90 डिग्री हो, 60 डिग्री और 30 डिग्री हो, साथ ही साथ आपके पास कैपेसिटी हो कि आप उसके साइड्स के वैल्यू के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सको। तो इस टाइप का ट्राइंगल यदि चूज करोगे खुद से, ऐसा कोई रैंडम की जिसमें 90 आपने बना दिया, 60 बना दिया, 30 बना दिया, साइड्स का कोई पता ही नहीं है, तो इस टाइप के ट्राइंगल से काम नहीं चलेगा आपका। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल से अगर बिगिन करोगे तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल पक्का कितना हो जाएगा आपको, 60 डिग्री। तो आपके टारगेट का थोड़ा पार्ट फुलफिल हो गया, 60 डिग्री मिल गया आपको। लेकिन 60 डिग्री से सिर्फ काम नहीं होगा, आपको तो 90 डिग्री भी चाहिए। तो 90 डिग्री प्राप्त करने के लिए आप क्या करो कि ए पॉइंट से आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे इमीडिएटली आपको और क्या मिल जाएगा बताओ, 90 डिग्री भी मिल जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारा एंगल देखो, यहां तक क्लियर हुआ। एक बार मेरे को ये स्टोरी फिर से रिपीट करो, हम कौन से ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे बताओ, इक्विलेटरल। अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल से स्टार्ट किया तो फॉर श्योर ये वाला एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री। लेकिन आपको तो जरूरत और भी कोई चीज का है, 90 डिग्री भी आपको चाहिए। तो अपने जरूरत को पूरा करने के लिए आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दो, तो आ गया आपके पास में 90 डिग्री और 60 डिग्री दोनों। अभी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो ट्राइंगल एबीडी के अंदर में एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से यदि ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो इसके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको 30 ही होना पड़ेगा। मैं फिर बताता हूं, देखो इसके पास में, बेचारे के पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको क्या होना पड़ेगा बताओ, 30 डिग्री। यहां तक सारा बात समझ में आया, थोड़ा है कि पूरा है, पक्का है, ठीक। अब एक छोटा सा घटिया सा बात है, उसको भी थोड़ा करते हैं। देखो मैं दो ट्राइंगल को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, कैसे? इक्विलेटरल है तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, और ऑल्टीट्यूड बनाया है तो 90 डिग्री 90 डिग्री। RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। यहां तक बात समझ में आया। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT आप क्या कह सकते हैं कि BD विल बी इक्वल्स टू DC, BD विल बी इक्वल्स टू DC। अब इस इंफॉर्मेशन का हमको जरूरत है, क्यों जरूरत है मैं आपको समझाता हूँ। समझ में आ गया यहां तक? एक बार फिर से शुरू से बताओ, ट्राइंगल कैसा लेके स्टार्ट करोगे, इक्विलेटरल। उसमें क्या प्राप्त होगा आपको, 60 डिग्री। आपका सपना 25% पूरा हो गया, और सपने में क्या बचा हुआ है, 90 डिग्री बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, 30 डिग्री बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, साइड्स का वैल्यू बचा हुआ है। तो 90 डिग्री पाने के लिए ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर लो, थोड़ा और सपना पूरा हो जाएगा। जैसे ही इसमें ये 90 और ये 60 बना, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपके सपने का 80% पार्ट पूरा, एक 20% पार्ट बचा हुआ है, क्या कि साइड्स का वैल्यूज कैसे आए। तो साइड्स के वैल्यूज के लिए मैं ये कह रहा हूं, देखो कि बिगिनिंग से ही एबीसी ट्राइंगल अपने आप में क्या है, इक्विलेटरल। तो AB का वैल्यू, BC का वैल्यू और AC का वैल्यू होगा इक्वल। साथ ही साथ सिंस मेरा पढ़ाई इस ट्राइंगल पे होने वाला है तो मैं इंटरेस्टेड था कि यार BD का क्या होगा। तो उसके लिए मैंने प्रूव किया कि ये वाला ट्राइंगल ABD और ये वाला ट्राइंगल ACD अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS प्रॉपर्टी। सो BD का वैल्यू और CD का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब आप देखो कि ABC अपने आप में कैसा ट्राइंगल है, फिर से बताओ, इक्विलेटरल। ABC अपने आप में कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। तो जो भी वैल्यू मैं AB के लिए चूज करूंगा वही वैल्यू BC के लिए भी होगा और वही वैल्यू AC के लिए भी होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास में है कि BD और CD भी क्या होना चाहिए, इक्वल। BD और CD भी क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल। अब आप ध्यान से देखो कि साइड का वैल्यू चूज करते समय आपके पास में दो ऑप्शन, या तो आप K लेके स्टार्ट कर सकते हो और या फिर आप 2K लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। K लेके अगर स्टार्ट करोगे तो समस्या है क्या आएगा, देखो ध्यान से सुन लेना कि ये आपका K हो जाएगा, उसके चक्कर में पूरा BC भी आपका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। लेकिन BD जो है वो तो BC का आधा है, तो BD का वैल्यू फिर आपको कैसा लेना पड़ेगा, K/2।
अब यहाँ थोड़ा समस्या है कि अगर वो k/2 हो गया तो बाकी सारे कैलकुलेशन में एक फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। तो मैं कहता हूँ कि क्यों इतना माथा पीछे करना है, छोड़, इतना परेशान नहीं होना है हम लोग। हम शुरुआत में ये काम करते हैं कि AB को जानबूझ के क्या मान लेते हैं बताओ, 2k। ध्यान से देखना, हम यहां लिख देते हैं कि लेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2k। एंड अगेन आई नो कि BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा k। आया बात समझ? तो ये हो गया आपका कितना 2k, ये हो गया आपका कितना k। आया समझ आपको? और आप जो है सारा का सारा पढ़ाई कौन से ट्रायंगल की हेल्प से करने जा रहे हैं, आई थिंक ABD की हेल्प से, ठीक है ना। तो ABD का तीनों साइड आपको चाहिए होगा। अभी फिलहाल इस एजम्पशन से कितना साइड मिल गया, 2 साइड मिल गया, कितना साइड बचा हुआ है, एक। कौन सा साइड बचा हुआ है, AD बचा हुआ, ठीक है ना। अब AD निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन। AD निकालने के लिए वी कैन यूज पाइथागोरस। और पाइथागोरस कैसे यूज करोगे, कैन यू टेल मी कि ABD ट्राइंगल में हु इज हाइपोटेन्यूज, बी लाउड एंड क्लियर, हु इज हाइपोटेन्यूज, AB या 2k। ऑलराइट, सो मैं लिख देता हूं एक बार, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। समझ आया यहां तक? AB का वैल्यू फोटो में कितना लिया हुआ है, 2k, तो ये 2k होल स्क्वायर हो जाएगा। BD का वैल्यू a स्क्वायर और AD का वैल्यू आई डोंट नो, AD स्क्वायर, ऐसे छोड़ दे। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, उधर से k स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा, देखो कुछ लोग 5 बोल रहे, इन्हीं लोग को लेके मुझे चिंता होता है। 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, लो भाई डिटेल में लिख देता हूं, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर और AD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, रूट अंडर 3k स्क्वायर। आया समझ? अरे क्लियर है यहां तक? थोड़ा पूरा पूरा होना भी चाहिए। थोड़ा सा और यहीं पे काम कर लेते हैं कि AD इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली रूट अंडर 3k। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? इससे AD कितना आ गया बताओ, रूट 3k। अब हमारा काम, मतलब जो हमारा सपना था वो 100% पूरा हो। अब इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री बड़े प्यार से खेल सकते हैं इसके साथ। आइए खेलें और खेल का आनंद भी लें। पहले आपको मानो कि 30 डिग्री पे इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो फॉर 30 डिग्री बात कर लेते हैं। 30 डिग्री के लिए आप डायग्राम से चूज करो कि कौन बनेगा आपका बेस, कौन बनेगा आपका परपेंडिकुलर और कौन बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। अच्छे से चूज करना। मेरे को पहले बेस बताओ, AD परफेक्ट, और वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, रूट 3k। वेरी गुड। परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया, और हाइपोटेन्यूज 2। कोई डाउट? साइन 30 डिग्री का आंसर बताओ फिर। साइन 30 डिग्री पंडित हरिहर है, P/H। P है आपका k और H है आपका 2k, कट के आ जाएगा 1/2। cos 30 डिग्री बताओ, B/H कितना आ जाएगा, रूट 3k बाई 2k, k गया रूट 3/2। शानदार जानदार। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मेरे ख्याल में k बाय रूट 3k और 1/√3। आ गया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? लग नहीं रहा आप लोग के वॉइस, ऐसा लग रहा है कि थक गए हो एकदम से, थोड़ा ही आया है। चलो देखो, अब साइन अगर आ गया है तो cosec 30, देखो cosec 30 डिग्री, फिर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2/√3। बहुत बढ़िया। और लास्टली cot 30 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू √3। क्लियर मेरे ख्याल में? आया समझ? अब इसी ट्राइंगल में, इसी सिचुएशन में आप अगर चाहें तो आप 60 डिग्री का पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको अलग से कोई ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं, वो अगले पेज पे सेव है, आप एकदम टेंशन ना लें, सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा देखो यार, अब जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। पिछले बार हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा एंगल था, 30 डिग्री, और इस बार हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा एंगल रहेगा, 60 डिग्री। तो आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा कि फॉर 60 डिग्री क्या होगा बताओ, बेस चेंज होगा एंड इट विल बिकम k। वेरी गुड। परपेंडिकुलर रूट 3k और हाइपोटेन्यूज 2k, क्या हो जाएगा बताओ, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P/H। तो मेरे ख्याल में रूट 3k बाई 2k, तो k गया रूट 3/2। cos 60 डिग्री
b बाई एच, तो मेरे ख्याल में k बाई 2 की अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 1/2, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p बाई बी, तो आई थिंक √3k बाई k, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा √3। यहां से cosec 60 डिग्री मेरे ख्याल में 2 डिवाइडेड बाई √3, फिर sec 60 डिग्री 2, और यहां से cot 60 डिग्री वो कितना हो जाएगा 1/√3। अब एग्जाम में जितना प्रूफ पूछा जा सकता था वो सारा का डिस्कशन हो गया हम लोगों का खत्म। ये इतना सही है, 45 डिग्री पूछ सकता है, 30 डिग्री पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है 60 डिग्री। इन सारे का जो ऑफिशियल लिखने वाला चीज है 45 का एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है आप लोगों को कि लेट एबीसी बी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एबी इक्वल्स टू एसी, लेट एबी इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू के। दो साइड पता रहेगा, पाइथागोरस लगाओगे तीसरा साइड निकल जाएगा। फिर आप एंगल का नाम मेंशन कर दीजिए, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेंशन कर दीजिए, और इस तरीके से निकाल लीजिए। यह है फॉर्मल सोल्यूशन जो लिखना है आप लोग, ठीक है। और 30 और 60 डिग्री के लिए भी मैंने अलग से लिख के छोड़ दिया। यहां से देखो कि लेट एबीसी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एबी इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू सी, लेट एडी परपेंडिकुलर टू बीसी बी ड्रॉन by RHS triangle ABD congruent to triangle ACD, by CPCT angle BAD equals to angle CAD equals to 30 डिग्री and BD equals to DC, और एंगल B equals to एंगल C का वैल्यू कितना रहेगा 60 डिग्री। फिर मान लो कि एक बार इसको 2K मान लिया और ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ कि BD और CD क्या होगा इक्वल, तो BD equals to CD equals to, इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, ये दोनों जो है वो किसके इक्वल, हाफ BC के, और इसीलिए इनका आंसर कितना हो जाएगा K। फिर इन ट्रायंगल एबीडी वही पाइथागोरस लगाना है, एडी का आंसर आ जाएगा आपके पास में √3k। उसके अंदर 30 डिग्री के लिए याद रखना कि पहले बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मेंशन कर देना कि 30 डिग्री के लिए कौन कौन है, फिर सारा निकाल लेना, और 60 डिग्री में भी सेम ही नौटंकी, ठीक है ना। ये तीनों आप मेंशन कर देंगे और फिर आप आराम से सारा वैल्यूज निकाल लें। वंस अगेन आई विल टेल यू कि 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री पास में एग्जाम में आ चुका है इस तरीके से क्वेश्चन, तो एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। आपको ये सारा सोल्यूशन याद होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक, ओके। अब देखो 30, 45 और 60 तो कवर हो गया हम लोग का। 0 और 90 के वैल्यूज का मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, जो वैल्यूज है मैं बस वो बता दूंगा आपको, और वो डायरेक्टली आपको याद रखना, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा मोटा बात है, इस चीज को थोड़ा समझो, और उसके बाद में फिर क्या ना हम इस टेबल पे चलेंगे जो उसके सारे वैल्यूज को एक जगह अगर आप कंटेन करते हो तो इस टाइप का टेबल आएगा। टेबल के लिए आप एकदम टेंशन मत लो, जैसा आपके पास में था पंडित हरिहरन बोल, हरिहरन पंडित बोल, वैसे कोई एक ट्रिक मैं आपको टेबल से रिलेटेड भी समझाऊंगा। 30 सेकेंड्स में ये पूरा टेबल बिना कुछ भी जाने आप खुद से फ्रेम कर सकते हो 30 सेकेंड्स। लेकिन एक बार आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली फिर टेबल अपना बन जाएगा, ठीक है। एक बेसिक फैक्ट है, पहले इस पर थोड़ा बात कर ले। याद रखना कि कोई भी सिचुएशन में अगर आपके पास में फ्रैक्शन है, क्या है आपके पास में बताओ, और डिनोमिनेटर में है आपके पास में 0, उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में 0, तो उस फ्रैक्शन का आंसर होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बताओ, डिनोमिनेटर में 0 है तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड है तो आंसर क्या होगा आपका 0। देखो एक मैथ्स टीचर हूं तो ऑनेस्टी के साथ ही बोलूंगा, ठीक है ना, ये चीज रियल फैक्ट नहीं है, रियल फैक्ट कुछ और होता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होता है वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जब आप क्लास 11-12 में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट्स का चैप्टर है वो सब जब पढ़ोगे तो वहां पर फिर क्या कि डिटेल में पता चलता है कि 1 बाय नॉट डिफाइंड का असली मीनिंग क्या है। लेकिन अभी क्लास 10 के लिए आप अगर इसको रट लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आया तो उसका आंसर क्या देना है आपको, नॉट डिफाइंड। उसका आंसर क्या देना है बताओ, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड अगर डिनोमिनेटर में आया तो आंसर क्या देना है 0, और न्यूमरेटर में ही अगर 0 आ गया तो उस केस में आंसर क्या देना है 0। न्यूमरेटर में 0 तो आंसर 0, डिनोमिनेटर में 0 तो आंसर नॉट डिफाइंड, और डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड तो आंसर 0। क्लियर मेरे ख्याल। इसके बाद में हम आते हैं इस वाले प्रकांड से टेबल, जैसे एक टेबल के अंदर में सारा वैल्यूज एक साथ लिखा। क्लियर मेरे ख्याल में। फर्स्ट लाइन में एज यू कैन सी कि ये सारा का सारा एंगल्स का मेंशनिंग है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिनके बारे में हमको पढ़ना था। और इधर के कॉलम में आप देखोगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखा, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा टेक्निक समझाऊंगा जिससे आप 30 सेकंड्स में इस टेबल को खुद से फ्रेम कर सकते, ठीक है। आपको बस एक चीज याद करना पड़ेगा मेरे साथ, वो है ये पहला लाइन। समाव अगर आप ये याद कर लेते हैं ना, उसके बाद में सारा चीज एकदम सेट, ठीक है। बोलो मेरे साथ, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2,
1, बिना देखे बोल। एक और बार 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1। क्लियर मेरे ख्याल में? पक्का? अगर सच्ची में अच्छे से क्लियर है तो इसका रिवर्स ऑर्डर बताने का ट्राई करो तो √3/2 1/√2 हाफ और 0। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार पहले सीरियल ऑर्डर में बोल 0 1/√2 √3/2 1। अब रिवर्स बोलो 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। मैजिक दिखाता हूं, देखो 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1। यहां देखो 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। इसको अगर सीधा मानते हो तो सेकेंड लाइन उसका रिवर्स है, एग्जैक्ट, नो चेंजेस आर देयर। आया समझ? आया समझ? तो आपको लगता है कि पहला दो लाइन आपको याद होगी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बताओ 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। फिर से सीरियल बोलो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। रिवर्स ट्राई करूं 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। हो गया, दो लाइन आपको याद। अब एक छोटा सा रिलेशन था जिसको हम कहते थे कोशेंट रिलेशन। क्या कहते थे बताओ? उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये रिलेशनशिप हमारा पढ़ा हुआ, कॉपी में शायद हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 8 नंबर पे ये लिखा हुआ, ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब हम इस फैक्ट का यूज करके थर्ड लाइन का प्रेडिक्शन करें। फर्स्ट दो लाइन तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी नो कि tan थीटा का आंसर इज द सेम एज sin थीटा का आंसर डिवाइडेड बाय cos थीटा का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या होना चाहिए? 0 डिवाइडेड बाय 1। थोड़ी देर पहले समझाया था कि न्यूमरेटर में 0 तो आंसर में क्या आएगा? 0। न्यूमरेटर में 0 तो आंसर में क्या आएगा? 0। इसलिए 0/1 का आंसर 0। हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 का आंसर देखो मैं यहां करके दिखा देता हूं। हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 जब आप करोगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 1/√3 एंड देयरफॉर हियर इट इज 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 एग्जैक्टली सेम है, पूरा कट जाएगा। तो 1 √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, तो फिर से 2 कटेगा, सिंपली √3 बचेगा। और 1 डिवाइडेड बाय 0 इन द डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। तो आपको लगता है कि 3 लाइन आप आराम से खुद से कर पाएंगे। बाकी जो नीचे का 3 लाइन है वो तो सौतेला भाई, तो जो आंसर उनके पास है उसी का रेसिप्रोकल इनके पास होना चाहिए। तो एक एक करके बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद कॉट, ठीक है ना। कॉट किसका सौतेला भाई? तो जो भी tan का आंसर था उसका रेसिप्रोकल लेना है मेरे को। 0 के रेसिप्रोकल में 0 कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। 0 के रेसिप्रोकल में 0 कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहेगा आंसर क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड। फिर 30 डिग्री के लिए अगर tan का आंसर 1/√3 था तो कॉट का आंसर उसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड के रेसिप्रोकल में नॉट डिफाइंड खुद कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। नेक्स्ट लेट अस फोकस ऑन सेक। थोड़ा ध्यान से देखते रहना, मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूं। सेक किसका सौतेला भाई है बताओ? तो आप कॉस में और सेक में देखिए रिलेशनशिप, ठीक है ना। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होना चाहिए था। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, हाफ का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल में 0 डिनोमिनेटर में होगा, इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। आया बात समझ? कम टू कॉसेक, इसका रिश्ता किसके साथ? साइन के साथ। 0 के रेसिप्रोकल में 0 खुद कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। हाफ का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल। आप देख सकते। तो अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी मानो कि आपको ये एक लाइन बस अच्छे से याद रह जाता है ना, जो टेक्निक मैंने आपको भी समझाया, इस टेक्निक के साथ में आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके देखना, विद इन 30 सेकेंड्स आप ये पूरा टेबल खुद से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पीछे का कोई नॉलेज नहीं चाहिए। पीछे वाला वैसे प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में मानो कि 3 मार्क या 5 मार्क के लिए आ भी सकता है। बाकी मेन तो ये टेबल ही है। टेबल बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे बढ़ने से पहले 2 चीज एक बार और रिकॉल कराओ मेरे को। पहला लाइन बताओ फिर से। 0 हाँ 1/√2 √3/2 1। एक बार सीरियल ऑर्डर में फिर से रिपीट करो। 0 हाँ 1/√2 √3/2 1। रिवर्स ऑर्डर बताओ। 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। क्लियर? और ये 2 लाइन याद है तो सच्ची बता रहा हूं आप पूरा टेबल खुद से बना सकते, कोई इशू नहीं। ऐसे भी आपको एग्जाम में रीडिंग टाइम मिलेगा ही मिलेगा,
15 मिनट का, उस 15 मिनट में से 1 मिनट में आप ये बना लीजिए। क्लियर मेरे ख्याल? अब एक दो बस हम क्वेश्चन करना चाहेंगे इस चीज पे बेस्ड, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 से, बहुत सिंपल है, उसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे। पढ़िए पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसको करना है इवैल्यूएट। हाँ, उन सारे के लिए 2.5 पेज के आसपास छोड़ दो आपको, 2.5 पेजेस आते हैं। 8.2, हाँ अच्छा देखो, शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं आपको, और मैं टेबल भी आपको दिखा दे रहा हूं, आप टेंशन एकदम मत लो। पहले क्वेश्चन लिखो सब लोग फटाफट। आ रहे हैं। स्टार्ट करूं? साइन 60 डिग्री याद है किसी को? बोलो क्या था? साइन 60 वॉज √3/2 एंड cos 30 वॉज, ये भी √3/2। दिखा देता हूं, देखो साइन 60 इज √3/2 एंड cos 30 इज अगेन √3/2, ठीक है। साइन 30 शुड बी हाफ एंड cos 60 शुड ऑल्सो बी हाफ। अल्टीमेटली इस पार्ट से क्या निकलेगा बताओ? 3/4। उस पार्ट से क्या निकलेगा? 1/4। दिस इज इक्वल्स टू 4/4 एंड 1। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चले आगे, कर लो कॉपी कर लो। अच्छा देखो, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। tan 45 कितना था? 1। अभी मैं बता देता हूं, tan 45 वॉज 1, सो 2 इंटू, सिंस ये स्क्वायर किया, बता आप क्या करोगे? 1 का स्क्वायर। फिर cos 30 का आंसर कितना था? अभी भी समझाया था, √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 का आंसर भी √3/2, उसका भी क्या रहेगा? होल स्क्वायर। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल ऑफ। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। डन, ये वाला कर लो कॉपी। वैसे आज के लिए इतना ही, आज यहीं रुक जाएंगे।